Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने के मेथड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को किया था एंड देन हमने एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट की थी और इसके क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे, तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने के मेथड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को किया था एंड देन हमने एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट किया था और इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन शो दैट 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास ये दो रेशियोज इक्वल हैं, इनको k के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे हमने k मेथड अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं, a ओवर b इज इक्वल टू k एंड c ओवर d इज इक्वल टू k। तो ये आ जाएगा हमारे पास a ओवर b इज इक्वल टू k एंड c ओवर d इज इक्वल टू k। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, b इंटू के एंड c किसके इक्वल आ रहा है, d इंटू के। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन 2 में जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे एंड a की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और c की जो वैल्यू आई है d के इक्वल, उसको इसके अंदर पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस हमारे पास इक्वल आते हैं या नहीं आते। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b। अब यहाँ पे a की जगह हम क्या पुट करेंगे, b इंटू के। तो ये आ जाएगा 6 इंटू बी के माइनस 5b ओवर 6 इंटू बी के प्लस 5b। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास b कॉमन आ रहा है, तो b को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा b इंटू 6k माइनस 5 ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, b कॉमन आ गया इंटू 6k प्लस 5। अब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो b है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या आ जाएगी, 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को और चेक करेंगे क्या उसका भी हमारे पास यही रिजल्ट आता है या नहीं आता। राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। अब यहाँ पे जो c की हमने वैल्यू निकाली है विच इज इक्वल टू d के, उसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू डी के माइनस 5d ओवर 6 इंटू डी के प्लस 5d। अब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है d कॉमन आ रहा है, तो d को कॉमन ले लेते हैं। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, d इंटू 6k माइनस 5 ओवर d इंटू 6k प्लस 5। अब यहाँ पे d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5। अब हमारे पास देखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है और राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d, और ये हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 विच इज a ओवर b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे विच इज a ओवर b। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है, b के इक्वल, तो a को पुट कर देंगे b के ओवर b
अब यहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा k के। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई k के। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब यहाँ पे a एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे। a हमारे पास इक्वल है b के एंड c इक्वल है d के। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b के स्क्वायर प्लस d के स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जब ये स्क्वायर को हम सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास के स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन हमारे पास क्या बच जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर। हम ये जानते हैं स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा इक्वल के। अब राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई के और लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल थी? देन हमारे पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड because left hand side is equal to k and right hand side is also equal to k। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? a ओवर b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या थी? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और ये हमने प्रूव कर दिया है बाय यूजिंग k मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 विच इज a रेज टू द पावर 6 प्लस c रेज टू द पावर 6 प्लस b raised to the power 6 plus d raised to the power 6 is equal to a cube into c cube ratio b cube into d cube। तो यहाँ पे भी हम k मेथड को अप्लाई करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a raised to the power 6 प्लस c raised to the power 6 रेशियो b रेज टू द पावर 6 प्लस d रेज टू द पावर 6। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a रेज टू द पावर 6 प्लस c रेज टू द पावर 6 ओवर b रेज टू द पावर 6 प्लस d रेज टू द पावर 6। अब यहाँ पे a की जो हमने वैल्यू निकाली थी विच इज इक्वल टू b के उसको पुट करेंगे एंड c विच इज इक्वल टू d के वो भी यहाँ पे c की जगह पे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा b इंटू के रेज टू द पावर 6 प्लस d इंटू के रेज टू द पावर 6 ओवर b रेज टू द पावर 6 प्लस d रेज टू द पावर 6। अब यहाँ पे न्यूमरेटर को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा b रेज टू द पावर 6 k रेज टू द पावर 6 प्लस d रेज टू द पावर 6 इंटू k रेज टू द पावर 6 ओवर b रेज टू द पावर 6 प्लस d रेज टू द पावर 6। अब न्यूमरेटर में देखा जा सकता है k रेज टू द पावर 6 कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा k रेज टू द पावर 6 इंटू b रेज टू द पावर 6 प्लस d रेज टू द पावर 6 ओवर b रेज टू द पावर 6 प्लस d रेज टू द पावर 6। अब यहाँ पे b रेज टू द पावर 6 प्लस d रेज टू द पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? k रेज टू द पावर 6। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है a क्यूब इंटू सी क्यूब रेशियो b क्यूब इंटू डी क्यूब। अब यहाँ पे हम a की जगह क्या पुट करेंगे? b के एंड c की जगह क्या पुट करेंगे? d के। लेकिन उससे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a क्यूब इंटू सी क्यूब ओवर b क्यूब इंटू डी क्यूब। अब a की जगह क्या पुट करेंगे? b के। तो ये आ जाएगा b के इंटू सी की जगह पुट करेंगे d के और ऊपर हमारे पास क्यूब आ जाएगा ओवर b क्यूब
डी क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, बी क्यूब के क्यूब इंटू डी क्यूब इंटू के क्यूब ओवर बी क्यूब डी क्यूब। अब यहाँ पे देखा जा सकता है बी क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा और डी क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे के क्यूब इंटू के क्यूब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा के रेज टू द पावर 3 प्लस 3। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, के रेज टू द पावर 6 के। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, के रेज टू द पावर 6। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास के रेज टू द पावर 6 के इक्वल आई थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो क्या था, a रेज टू द पावर 6 प्लस b रेज टू द पावर 6 रेशियो b रेज टू द पावर 6 प्लस d रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या था, a क्यूब इंटू सी क्यूब रेशियो b क्यूब इंटू डी क्यूब। और ये हमने प्रूव कर दिया है बाय यूजिंग के मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 जो कि है p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू इंटू बी रेशियो p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू ए रेशियो सी। तो यहाँ पे भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग के मेथड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, वो क्या है p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशियो p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a की जगह क्या पुट करेंगे b के एंड c की जगह क्या पुट करेंगे d के। तो ये हमारे पास आ जाएगा p इंटू बी के प्लस b प्लस q इंटू बी ओवर p इंटू सी की जगह आ जाएगा d के प्लस d प्लस q d। नेक्स्ट हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। सबसे पहले p इंटू बी के प्लस b, यहाँ पे b हमारे पास कॉमन आ रहा है तो b को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास p इंटू बी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू बी ओवर अगेन हमारे पास d के प्लस d, यहाँ से d कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा p इंटू डी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू डी। अब न्यूमरेटर में हमारे पास ये दोनों जो टर्म्स हैं p इंटू बी इंटू के प्लस 1 और दूसरी टर्म क्या है क्यू बी, इसमें से भी b कॉमन आ रहा है तो b को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा b इंटू p इंटू के प्लस 1 प्लस q ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास d कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा d इंटू p इंटू के प्लस 1 प्लस q। अब यहाँ पे देखा जा सकता है p इंटू के प्लस 1 q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा b ओवर d। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है a रेशियो c, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा a ओवर c। अब a और c की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं, a किसके इक्वल है b के ओवर c किसके इक्वल है d के। अब यहाँ पे k से k कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा b ओवर d। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास b ओवर d आई थी एंड राइट हैंड साइड भी b ओवर d आई है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशियो p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज a रेशियो c।
तो ये हमने प्रूव कर दिया है बाय यूजिंग के मेथड। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 से लेके पार्ट 5 तक सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।